रोमांच और रहस्य। एक ऐसी फिल्म। मेरी और रजत की दोस्ती कई वर्ष पुरानी थी। रजत एक निजी कंपनी में काम करता था। वो बहुत ही सीधा साधा था। उसकी छुट्टी के दिन हम दोनों कहीं न कहीं घूमने जरूर जाया करते थे और खूब मज़े करते थे। एक दिन उसने मुझे बताया कि उसकी एक लड़की से दोस्ती हो गई थी। लड़की का नाम अंजलि था। रजत ने मुझे अंजलि की फ़ोटो भी दिखाई। वो सुंदर तो बहुत थी, परंतु न जाने क्यों वो मुझे कुछ अजीब सी लगी। कई दिनों से अंजलि रजत को अपने शहर में बुला रही थी। हम भी कई दिनों से कहीं घूमने नहीं गए थे। मैंने रजत से कहा, चलो इस बार तुम्हारी अंजलि के शहर में घूमने चलते हैं और अपने साथ आकाश और अंजना को भी ले लेते हैं। रजत सहमत हो गया। मैंने तुरंत ही आकाश को फ़ोन किया कि वो अंजना को बोले कि हम रजत की नई दोस्त अंजलि से मिलने जा रहे थे। अंजलि के घर पहुंचे तो हमें करीब 3 घंटे का समय लगना था। हम रात को ही निकल पड़े, यही सोच कर के रात को रास्ते में किसी ढाबे या होटल पर ही सो जाएंगे। हमने एक ढाबे पर कार रोकी। वो ढाबा सुनसान जगह पर था। उस ढाबे का मालिक तो ठीक से बात तक नहीं कर रहा था, लेकिन काम करने वाला लड़का बहुत ही अच्छा था। मैं उस लड़के से बातें करने लगा। यहाँ से कारडुंगा कितनी दूर है? अंजलि कारडुंगा शहर में रहती थी। काम करने वाले लड़के ने पूछा, आप लोग कारडुंगा क्यों जाना चाहते हैं? वो शहर तो अब एकदम वीरान है, कोई अब कारडुंगा आता जाता नहीं है। उस शहर में एक सिनेमा हॉल था, लेकिन वो भी जल गया था। उसमें काम करने वाले भी जलकर मर गए थे। अब उस शहर में कोई नहीं जाता है। तब आकाश बोलने लगा, कोई नहीं, हम वहाँ जाकर वापस आ जाएंगे। ज़्यादा दूर तो है नहीं, वापस भी आ सकते हैं। मैंने बोला, हाँ जाकर आते हैं, अंजलि से मिलकर वापस आ जाएंगे। पर वो काम वाला मना करता रहा, पर हम नहीं माने और आगे निकल गए। वो शहर बहुत ही आधुनिक लग रहा। जगह जगह लाइट लगी थी। अंजलि हमें चौक पर ही मिल गई। बहुत सुंदर थी। मैंने उससे पूछा, क्या तुम्हारी कोई छोटी बहन है क्या? ये सुन सभी हंसने लगे और अंजना बोली, लो फिर शुरू हो गया। फिर हम सभी उस जगह घूमे। वहाँ बहुत बड़ी बड़ी दुकानें थी। फिर हम डिनर करने एक होटल में चले गए। वहाँ हमने डिनर किया। फिर मैंने बोला, बस यही है तुम्हारे शहर में? कुछ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है? इस पर अंजलि बोलने लगी, तुम्हें कैसे पता कि यहाँ एक सिनेमा घर भी है? मैंने बोला, जी बस पता लग जाता है। रजत बोलने लगा, क्यों ना फिल्म देखी जाए? हमें काफ़ी साल हो गए हैं एक साथ फिल्म देखे हुए। हम सभी फिल्म देखने के लिए सिनेमा घर चले पड़े। आकाश टिकट लेने गया, पर टिकट लिए बिना ही आ गया। मैंने पूछा, क्या हुआ? वो बोला, नहीं देखनी फिल्म। अंजना ने बोला, क्या हुआ? आकाश बोला, यार भूतों वाली है। चुप कर डरपोक कहीं का, जाकर ले क्या। इसके बाद हम सभी अंदर फिल्म देखने चले गए। सिनेमा घर में कोई नहीं था, सिर्फ हम लोग ही थे। हम सभी को बहुत अजीब लगा। इस पर अंजलि बोली, यहाँ के लोग रात को बहुत कम यहाँ आते हैं। यहाँ के लोगों को रात को बाहर निकलना पसंद नहीं। इसके बाद हम फिल्म देखने लगे। फिल्म बहुत ही डरावनी थी। फिल्म 5 दोस्तों के बारे में थी।
जो घूमने जाते हैं और फिर कभी वापस नहीं आते। फिल्म देखकर ऐसा लग रहा था कि ये हमारे ही बारे में है। हमें बहुत डर लग रहा था। फिल्म देखने के बाद हमारा मन वापस जाने का किया। वो जगह हमें कुछ पसंद नहीं आई और हमने अंजलि को बाय बोला और उसको हमारे शहर आने के लिए बोला। इसके बाद हम वापस चले आए। थोड़ी दूर आकर हम सभी को नींद आने लगी। तब रजत बोला, क्यों ना ढाबे पर चाय पी ली जाए। मैंने आकाश को बोला, गाड़ी उस ढाबे पर लगा जहाँ आती वक्त हम ठहरे थे। आकाश बोला, हाँ ठीक है, पर हमें वो ढाबा मिला ही नहीं। वहाँ सिर्फ एक खंडर था और कुछ नहीं। हमारी आंखें फटी की फटी रह गई। हम सभी गाड़ी से उतरे और इधर उधर देखने लगे कि तभी गाड़ी के चारों टायर ब्लास्ट हो गए। हम इतने डर गए कि जोर जोर से चीखने लगे और हेल्प मांगने लगे। हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। तभी हमने दूर रास्ते में एक लाइट हमारी तरफ आते हुए देखी तो वो एक ट्रक था जो हमारी तरफ आ रहा था। हम सभी ने ट्रक को रुकवाया। ट्रक के ड्राइवर ने हमसे पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हमने बोला, बाद में बताते हैं, पहले हमें यहाँ से ले चलो। हम सब ने गाड़ी वहीं छोड़ी और ट्रक पर चढ़ गए। हमने सारी बात ड्राइवर को बताई। ड्राइवर बोला, यहाँ तो कोई गांव नहीं है और ये ढाबा तो काफ़ी साल पहले जल गया था, जिसमें एक काम वाला भी जिंदा जल गया था। ये सुनकर हमें काफ़ी दिनों तक नींद नहीं आने वाली थी। अब तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। उस ट्रक ड्राइवर ने हमें मेरे घर छोड़ दिया। हम सभी उस रात मेरे ही घर पर रुके, पर हम सभी अचंभे में थे कि हो क्या रहा है। नींद तो किसी को भी नहीं आ रही थी। हम सभी बैठे ही रहे और सुबह हो गई। सुबह होते ही आकाश और अंजना अपने अपने घर चले गए और मैं और रजत वापस गाड़ी लेने आ गए। हम लोग चारों टायर नए खरीदे, पर वहाँ तो सभी टायर ठीक थे और गाड़ी भी ठीक थी। हमने चारों टायर वापस भेज दिए। मैंने रजत को बोला, क्यों ना उस शहर चलते हैं, देखते हैं कि दिन में कैसा लगता है। पर रजत ने मना कर दिया। मैंने फिर बोला, अंजलि से भी मिलाएंगे। तब वो मान गया और हम चल पड़े। पर वहाँ जाकर हमारी आंखें खुली की खुली रह गई। वहाँ कोई शहर था ही नहीं। वहाँ सिर्फ एक जला हुआ सिनेमा घर था और एक शमशान घाट। हम दोनों की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। मैंने रजत से बोला, तुझे प्यार करने के लिए चुड़ैल मिली? इस पर रजत बोला, नहीं भाई, वो जिंदा ही थी। हम कई बार मिले, पर पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। उस घटना को कई वर्ष बीत गए हैं, लेकिन आज भी जब उस घटना की चर्चा करते हैं तो सिहर जाते हैं और पसीने पसीने हो जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।